नमस्कार। जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत है। वह शक्ति है जो असुरों का नाश करती है और धर्म की रक्षा करती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति छठे दिन माँ की भक्ति से उपासना करता है उसके जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है। साधक को साहस, बल और आत्मविश्वास मिलता है। माँ का रूप बहुत ही तेजस्वी और दिव्य है। उनका वर्ण सोने की तरह चमकदार है। उनके वाहन सिंह हैं। 4 हाथों में वे तलवार और कमल धारण करती हैं। एक हाथ की मुद्रा भक्तों को निर्भय बनाती है, दूसरे हाथ की मुद्रा उन्हें वरदान देती है। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की जन्म कथा, महिषासुर वध का प्रसंग और वह दिव्य संदेश जो हर इंसान के जीवन को नई दिशा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि के छठे दिन की इस पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के तट पर घने जंगल और शांत नदियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहीं रहते थे महर्षि कात्यायन। उनके चेहरे पर शांति की चमक थी, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी इच्छा शक्ति भी थी। महर्षि संसार के मोह से बहुत दूर रहते थे, लेकिन एक बात ने उनका मन हमेशा व्यथित रखा। वे संतान के इच्छुक थे। उनकी यह इच्छा साधारण नहीं थी। वे चाहते थे कि यदि उन्हें संतान मिले तो वह केवल पारिवारिक सुख का कारण ना बने, बल्कि संसार में फैली अन्याय और अत्याचार से भी लड़ सके। तब महर्षि ने निश्चय किया, वह कठोर तप करेंगे, इतनी लगन से कि आकाश और धरती भी उनकी तपस्या का सम्मान करें। और शुरू हुआ उनका तप। दिन और रात उनकी आंखों में केवल एक ही चित्र था, देवी का रूप जो धर्म की रक्षा करे। उनका तप इतना गहन था कि आसपास के जीव भी चुप हो गए। पक्षी उनके आश्रम के पास से चहकना बंद कर दिया। हवा धीरे बहने लगी। रातें और दिन एक समान हो गए। महर्षि के होठों पर अटूट जप चलता रहा। उनके हाथों में हवन की अग्नि लगातार जलती रही। उनकी नाड़ी एकटक ध्यान में लीन थी। लोग दूर दूर से आते और देखते, लेकिन कोई शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां एक अजीब सी गरिमा और गंभीरता फैली हुई थी। महर्षि कात्यायन की तपस्या केवल दिखावे का काम नहीं थी, यह अंदर तक की कठोर तपस्या थी। उन्होंने अपने मन को भी उतना ही कठोर बनाया जितना उनके बाहरी कर्मों को। कटु विचार, स्वार्थ और भय, इन सब को उन्होंने जड़ से हटाया। हर सुबह नदी के तट पर स्नान कर वह जल में सिर डालकर देवी का स्मरण करते और रात में अग्नि के सामने बैठकर अपना अंतर्मन ही उनके चरणों में समर्पित कर देते। उनकी प्रार्थना सरल पर गहन थी। हे माता, यदि आप सच्ची हैं और संसार की रक्षा करती हैं, तो मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जो धर्म पर अडिग रहे, दुष्टों का नाश करे और असहायों की रक्षा करे। ये शब्द किसी साधारण इच्छा की तरह नहीं, बल्कि पूरे जीवन का संकल्प था। साथ ही उन्होंने प्रण भी किया था, यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार होगी तो मैं अपना आश्रम, अपना जीवन और अपनी सारी भक्ति केवल आपकी सेवा में लगा दूंगा। यह वचन इतनी निर्मल और दृढ़ता से भरा था कि जो भी इसे सुनता उसकी आत्मा हिल उठती। वर्ष गुजरते गए और तप और भी कठोर होता गया। महर्षि का धैर्य और निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उनके होठों पर कभी निराशा का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। उनकी भक्ति में एक नई तेजी और गहराई आती गई। पास के वन्य जीव भी उस पवित्र स्थिरता से प्रभावित होकर शांत हो गए, मानो होल प्रकृति ही उनकी साधना में सम्मिलित हो रही हो। जब किसी मनुष्य का हृदय इस प्रकार पूरी तरह शुद्ध और निश्चय से भर जाता है तो आकाश भी उसकी पुकार सुनता है। महर्षि कात्यायन की यह अनन्य भक्ति ऐसा प्रकाश फैलाने लगी कि देवताओं और आदिशक्ति दोनों का ध्यान उस ओर खींचने लगा। देवताओं के मन में चिंता उठी, यह साधु ऐसा तप कर रहा है जिसकी पवित्रता संसार बदल सकती है। और इसी शुद्ध पुकार ने आकाश में एक अनोखी गूंज पैदा कर दी, एक गूंज जिसका प्रभाव आने वाले समय में बड़े परिवर्तन लाने वाला था। इसी बीच स्वर्गलोक में हलचल तेज हो गई। कारण था महिषासुर, वह दुष्ट असुर जिसे अजय होने के वरदान ने अभिमानी बना दिया था। तीनों लोकों में आतंक फैलाता था। उसने देवताओं का अपमान किया,
यज्ञ विधियों को भंग किया और ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला। यहाँ तक कि इंद्र का सिंहासन भी हिल गया। देवता बार बार उससे युद्ध करते, पर महिषासुर अपनी माया और रूप बदलने की कला से हर बार विजयी होता। कभी वह भैंसे का रूप धारण कराता, कभी भयंकर योद्धा बनकर, तो कभी मायावी छल से देवताओं को धोखा देता। देवताओं का धैर्य टूटने लगा। वे बार बार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए और एक ही विनती दोहराई, हे ईश्वर, इस महिषासुर ने हमारा चैन छीन लिया है। हम देवता होकर भी अब असहाय हैं। हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो इस दैत्य का संहार कर सके। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने गंभीर विचार किया और निर्णय हुआ कि यह कार्य किसी सामान्य देव का नहीं है, यह केवल आदिशक्ति के ही वश में है। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपना तेज और ऊर्जा एकत्र कर उसे समर्पित कर दिया। उस समर्पित तेज से एक ऐसा दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ कि आंखें चकाचौंध हो उठीं। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसी समय महर्षि कात्यायन अपने तप में एक ही वाक्य दोहराते रहे, हे माता, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो दुष्टों का नाश कर सके। जब देवताओं का तेज और महर्षि कात्यायन की तपस्या एक साथ मिले तो सृष्टि में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में उठती वह दिव्य ज्योति धीरे धीरे धरती की ओर उतरी और सीधे महर्षि कात्यायन के आश्रम में अवतरित हुई। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और देखा, उनके सामने खड़ी थी एक तेजस्वी दिव्य कन्या, स्वर्ण के समान आभा, 4 भुजाएं, एक हाथ में कमल, दूसरे में तलवार और शेष 2 हाथ अभय और वरदान की मुद्रा में थे। उनके चरणों के पास एक सिंह खड़ा था जो उनके वाहन का प्रतीक था। महर्षि कात्यायन भाव विभोर होकर बोले, माँ, आप ही मेरी प्रार्थना का फल है। आप ही वह संतान है जिसका मैंने अपने तप से आह्वान किया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, ऋषि कात्यायन, यह देवी तुम्हारी तपस्या का फल है। इनका नाम होगा कात्यायनी। यही महिषासुर का संहार करेंगी और धर्म की रक्षा करेंगी। और इसी क्षण से माँ कात्यायनी की कथा आरंभ हुई। वह शक्ति, साहस और धर्म की प्रतीक बनकर पूरे जगत की रक्षक बनी। महर्षि कात्यायन के आश्रम में जब यह दिव्य कन्या प्रकट हुई तो उनके रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज एक ही शरीर में समा गया हो। उनका रंग सोने की तरह चमकदार था और देह पर दिव्य आभूषण जगमगा रहे थे। 4 भुजाएं थी, कमल पुष्प, जीवन में शांति, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक, तलवार, साहस और शक्ति का प्रतीक, अभय मुद्रा, भक्तों को निर्भयता का आश्वासन देती है, कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वर मुद्रा, आशीर्वाद देने का प्रतीक, यह बताती है कि सच्चा प्रयत्न करने वाला हमेशा सफल होता है। उनका वाहन सिंह था। यह केवल एक जानवर नहीं बल्कि निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। माँ की उपस्थिति से भय और असुरक्षा दूर हो जाती है। माँ कात्यायनी का तेज इतना प्रखर और दिव्य था कि देवताओं ने भी उनके सामने झुककर प्रणाम किया। सबने महसूस किया, यही शक्ति है जो महिषासुर जैसे अजय असुर का अंत कर सकती है। लेकिन उनका स्वरूप केवल बाहरी तेज का प्रतीक नहीं था। हर मुद्रा और वस्तु में एक गहरा संदेश छिपा था। कमल बताता है कि जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयों से घिरा हो, भीतर से निर्मल रहना चाहिए। तलवार कहती है कि जब धर्म पर आघात हो तो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। अभय मुद्रा हर भक्त को भरोसा दिलाती है कि माँ की शरण में आने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह मुद्रा आशीर्वाद देती है कि हर सच्चा प्रयत्न सफल होता है। महर्षि कात्यायन ने मन ही मन कहा, माँ, आपका ये तेज देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब धर्म सुरक्षित रहेगा। आपका यह स्वरूप केवल मेरे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए वरदान है। तभी देवी ने मधुर स्वर में कहा, ऋषि, मैं तुम्हारी संतान स्वरूप अवतरित हुई हूँ। मेरा नाम कात्यायनी होगा। समय आने पर मैं महिषासुर का वध करूंगी और तीनों लोकों को भयमुक्त कर दूंगी। उनकी वाणी सुनकर ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू खुशी और पूर्णता के थे, क्योंकि उनका तप और भक्ति अब पूरी तरह सफल हुआ था। और इसी प्रकार
छठे दिन पूजित होने वाली माँ कात्यायनी ने संसार के सामने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। जब महिषासुर ने सुना कि देवताओं के तेज से उत्पन्न एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई है, तो पहले वह हंसा। उसने अपने दुष्ट सैनिकों से कहा, देवताओं की क्या मजाल, वे स्वयं मुझे हरा नहीं पाए और अब किसी स्त्री को मेरे विरुद्ध भेज रहे हैं। यह उनका सबसे बड़ा मजाक है। लेकिन महिषासुर यह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार है, सृष्टि की जननी, और उसके सामने किसी भी असुर की ताकत टिक नहीं सकती। माँ कात्यायनी अपने सिंह वाहन पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उनका रूप इतना तेजस्वी और दिव्य था कि असुरों की सेना की आंखें चौंधिया गई। उनके हाथों में चमकती तलवार और कमल था। चारों ओर देवी की गर्जना गूंज उठी। महिषासुर, अब तेरे अत्याचारों का अंत समय आ गया है। महिषासुर हंसते हुए बोला, अरे क्या तू मुझे मार पाएगी? मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि कोई देव, कोई दानव, कोई पुरुष मुझे नहीं मार सकता। माँ कात्यायनी ने शांत और निश्चित स्वर में उत्तर दिया, सही कहा तूने, पर भूल गया, तुझे किसी पुरुष से मृत्यु का भय नहीं है और मैं कोई पुरुष नहीं हूँ। मैं हूँ आदिशक्ति, इस सृष्टि की जननी, और आज तेरा अंत मेरे हाथों लिखा जा चुका है। और फिर आरंभ हुआ भयंकर युद्ध। असुरों की सेनाएं आगे बढ़ी। लाखों सैनिकों ने माँ को घेर लिया, लेकिन माँ के सिंह ने दहाड़ मारी और माँ ने अपनी तलवार से एक ही वार में सैकड़ों असुरों का संहार कर दिया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और चारों दिशाओं में केवल जय माँ दुर्गे की प्रतिध्वनि सुनाई दी। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी शेर, कभी योद्धा। वह छलकपट से देवी को हराना चाहता था, लेकिन माँ कात्यायनी हर रूप में उस पर भारी पड़ी। भैंसे के रूप में आया तो सिंह ने उसे जमीन पर पटक दिया। हाथी बनकर दौड़ा तो देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। योद्धा बनकर सामने आया तो देवी ने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। अंततः महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप धारण किया और पूरी ताकत से माँ पर हमला किया। धरती फटने लगी, पर्वत हिलने लगे, लेकिन तब माँ कात्यायनी ने पूरी शक्ति से छलांग लगाई और महिषासुर की छाती पर सवार होकर अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। महिषासुर की चीख पूरे आकाश में गूंज उठी। जैसे ही उसके प्राण निकले, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने राहत की सांस ली और एक स्वर में पुकारा, जय माँ कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी की जय। तब से माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में वृंदावन में रहते थे तो गोपियां बहुत भक्ति भाव से उनका स्मरण करती थी। उस समय उनके हृदय में केवल एक ही कामना थी कि श्री कृष्ण उनके पति बने। तब गोपियां संतों से पूछती थी, कौन सी विधि अपनाए जिससे हमारी इच्छा पूरी हो सके। महर्षियों ने उन्हें बताया, हे बालिकाओं, यदि तुम माँ कात्यायनी का व्रत करो, उनकी साधना करो और नवरात्रि के छठे दिन विशेष भक्ति और ध्यान से उनका स्मरण करो, तो तुम्हारे हृदय की कामना पूर्ण होगी। यह व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह भीतर की शक्ति, धैर्य और साहस को भी जागृत करता है। गोपियां ये सुनकर बेहद उत्साहित हो गईं। उनके हृदय में उमंग और भक्ति का प्रकाश फैल गया। उन्होंने निश्चय किया, हर नवरात्रि के छठे दिन वे माँ कात्यायनी का व्रत करेंगी। वह दिन वे निर्जला व्रत करती, केवल फलाहार पर निर्भर रहती। दिन भर उनका ध्यान केवल माता पर होता। हर कर्म और विचार माँ की भक्ति में लीन रहते। संध्याकाल आते आते वे विशेष पूजन करती और माता के सामने अपनी प्रार्थना अर्पित करती। लेकिन यह व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं था। यह हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति, धैर्य और साहस को जगाता था। गोपियां जो इस व्रत का पालन करती, उन्हें केवल श्री कृष्ण का वरदान नहीं मिलता था, बल्कि धैर्य, निश्चय, विश्वास और साहस भी प्राप्त होते थे। भागवत पुराण में लिखा है कि इस व्रत से न केवल विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, बल्कि साधक के जीवन में शांति, सुख और आत्मविश्वास भी आता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है।
गोपियों की भक्ति और साधना यह प्रमाणित करती है कि माँ कात्यायनी केवल युद्ध और दुष्टों का सहार नहीं करती, वह हमारी भीतर की कमजोरियां, डर और संदेह को भी दूर करती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की यह कथा केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक जीवंत संदेश है। सोचिए, महर्षि कात्यायन ने कितनी कठिन तपस्या की, दिन रात भक्ति में लीन रहे। उनके धैर्य, निश्चय और समर्पण ने ही माँ कात्यायनी को इस संसार में अवतरित होने का अवसर दिया। फिर आया महिषासुर का प्रसंग। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, लेकिन माँ कात्यायनी ने अपने तेज, शक्ति और साहस से उसे हराया। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी महिषासुर हमारे रास्ते में क्यों न खड़े हो, यदि हमारे पास विश्वास, साहस और धैर्य है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। भागवत पुराण और गोपियों का यह प्रसंग हमें यह भी दिखाता है कि भक्ति और समर्पण केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। जो लोग निश्चय और श्रद्धा से माँ की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बाधाएं कम होती हैं और आशीर्वाद बढ़ते हैं। माँ कात्यायनी हमें यह भी सिखाती है कि सौम्यता और शक्ति साथ साथ हो सकती है। वह अत्यंत मधुर और पवित्र है, पर जब धर्म और न्याय की रक्षा का समय आता है तो वह अजेय बन जाती है। यह संदेश हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह काम, परिवार, पढ़ाई या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो। दोस्तों, इस नवरात्रि के छठे दिन जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करें, अपने हृदय में यह विश्वास रखें, आपकी हर कठिनाई दूर हो सकती है, आपकी हर अड़चन पार हो सकती है। साहस, शक्ति और श्रद्धा का संगम आपके जीवन को नई दिशा देगा। तो आइए आज छठे दिन माँ कात्यायनी को याद करें, उनका ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मजबूत, पवित्र और सफल बनाएं।